वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कहाँ जाना है, किस तरफ का सफर करना है, आखिरी मंजिल क्या है, किसकी तरफ लौटना है, किसकी तरफ पलट कर जाना है। और बेबाकी का आलम यह है, इंसान एक दिन जरा सुबह से लेकर रात तक अपने अमाल पर नजर तो करे कि रोजाना नींद से उठकर सोने तक मैं अल्लाह की फरमा बरदारी कितनी करता हूँ और अल्लाह की नाफरमानी कितनी करता हूँ। मुसलमानों, अगर कोई 10,000 रुपए की नौकरी दे दे तो हम उसको नाराज नहीं करते। 10,000 की नौकरी जिसको दे दे, जो दे दे सेठ, हम उसको नाराज नहीं करते। 10,000 की नौकरी देने वाले सेठ को नाराज नहीं करते, उसकी खुशी का इतना ख्याल करते। वो कह दे कि 5 बजे सुबह आना है तो 5 बजे पहुंच ही जाना, मेरे घर ये सामान पहुंचाना है तो पहुंचाना है, इतनी रात को आकर के फला काम करना है तो करना है। जिसने 10,000 की नौकरी दी है उसकी खुशी का इतना ख्याल है। जिस खुदा ने माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल बनाई, जिस खुदा ने माँ के सीने में हमारे पैदा होने से पहले दूध जैसी ग़िज़ा पैदा की, जिस खुदा ने हमारी पैदाइश से पहले माँ बाप के दिल में हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार पैदा किया, जिस खुदा ने हमें चलने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, जिसने रिस्क दिया, रोजे दी, अच्छे माँ बाप दिए, आसमान का साहिबान दिया, खूबसूरत मकान दिया, लिबास दिया, सारी नेमतें दी, जितनी नेमतें सब अल्लाह ने दी है। आपसे पूछता हूँ, 10,000 की नौकरी जिसके यहाँ करते हो उसकी खुशी का ख्याल है, जिसने सारी नेमतें दी है उसकी खुशी का कभी ख्याल किया? उसकी खुशी का कभी ख्याल किया? आप मुझे बताएं, हमसे बड़ा बेवफा कौन, हमसे बड़ा हरजाई कौन, हमसे बड़ा निकम्मा कौन? आप मुझे बताएं, हम क्या बने, हम क्या क्या बने? अदीब बने, खतीब बने, ये बने, वो बने, वो बने, वो बने। बल्कि अगर बुरा नहीं मानो, सुन्नियों का मजमा है, मैं आपको बुरा नहीं मानना मेरी बात का, कादरी बन गए, नक्शबंदी बन गए, चिश्ती बन गए, रज़वी बन गए, अशरफी बन गए, बरकाती बन गए, मदारी बन गए, वारसी बन गए, सब बने। क्या हम अल्लाह के बंदे भी बने? हमने सबसे वफा की, अल्लाह से हमने क्या वफा? पहली मंजिल है अल्लाह का बंदा बनना। अल्लाह का बंदा बनेंगे, बाद में सब कुछ मिलना है। जो अल्लाह का बंदा ही ना बना, जिसने हमेशा बंदगी की तो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की। हदीस पाक में आता है, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर किसी को पूजा जाता है, रूए जमीन पर बातिल खुदाओं में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माबूदान बातिल में अगर सबसे ज्यादा किसी को पूजा जाता है तो वो नफ्सानी ख्वाहिशात को पूजा जाता है। इंसान अपने नफ्स का बंदा है। जो कलेमा पढ़ के दूसरे बुतों से बेजारी का इजहार करता है, वो इंसान भी कहीं ना कहीं अपने नफ्स का बंदा बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो भी अपने नफ्स की बंदगी कर रहा है। क्यों? खुदा कह रहा है फजर में उठ, नफ्स कह रहा है सो जा। किसकी माना? आप मुझे बताएं, हम बहुत कुछ बने, अल्लाह के बंदे बने? खुदा कह रहे उठ, नफ्स कह रहे सो जा। खुदा कह रहे हलाल खा, नफ्स कह रहा है अगर हलाल खाएगा तो तरक्की कैसे होगी? फिर तुझे जुआ भी खेलना चाहिए, तुझे नशे की चीजें भी बेचना चाहिए, तुझे शराब का धंधा भी करना चाहिए, तुझे सूद का कारोबार भी करना चाहिए। हालांकि मदीने मुनव्वरा से आवाज आ रही है, सूद का 1 दिरहम खाना मां के साथ 36 मर्तबा जिना करने के बराबर है। सैयदी आला हज़रत अपने मलफूजात की इस हदीस को नकल फरमा रहे हैं, 1 दिरहम सूद का मां के साथ 36 बार जिना करने के बराबर। मगर नफ्स के कितने गुलाम बने, नफ्स ने हमें कहां पहुंचाया, नफ्स की गुलामी ने हमें किस गड़े के अंदर ढकेल दिया कि अल्लाह कह रहे हलाल तुझ पे लाजिम किया गया है और बंदा हलाल की परवाह नहीं करता, बंदा हलाल और हराम में तमीज ही नहीं करता। एक और हदीस पाक है, सूद के 60 दर्जे हैं,
जिसमें सबसे हल्का दर्जा मां के साथ जिना करना है। एक हदीस पाक है कि सूद खाने वाला और काबतुल्लाह के सहन में जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि मैंने शबे कद्र में भी सूद खाने वालों को अज़ाबे कब्र में मुब्तला देखा। रमजानुल मुबारक की रातें और अपनी जगह, लेकिन सूद खाने वालों को मैंने शबे कद्र में भी अजाब में गिरफ्तार देखा। मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं इसलिए कि वक्त की किल्लत हमारे सामने है। आपसे पूछता हूं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं, वो बात फिर आती है, उसको हम फिर वापस पेश करते हैं कि मुजरिमों को जहन्नम के अंदर जहन्नम का पानी उनके सर पे डाला जाए। अगर दुनिया का गर्म पानी सर पे डाला जाए तो क्या हाल होता है? खुद के गीजर पर अगर तवज्जो ना हो, पानी ज्यादा गर्म हो जाए और गलती से डाल दे तो क्या हाल होता है? लेकिन ये दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग और उसका बना हुआ पानी, और वो इंसान के सर पे डाला जाएगा तो गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे उसके सर में सुराख हो जाएगा। वो गर्म पानी सर पे डालने से सर में सुराख होगा। सिर्फ सर में सुराख ही नहीं होगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उसका भेजा बहने लगेगा, भेजा बहने लगेगा। ये दिमाग गर्म पानी डाल के क्यों बहाया जा रहा है? कभी सोचा? इस दिमाग पर गर्म पानी डाल करके जहन्नम में मुजरिमों को क्यों इसका दिमाग बहाया जा रहा है? दिमाग को क्यों सजा दी जा रही है? ये दिमाग गुनाह का प्लान करता है ना, गुनाह का मंसूबा यही दिमाग बनाता है ना, यही सोच पैदा करता है ना। इससे राब्ता कर, उससे रिश्ता जोड़, उससे बदकारी कर, उससे बेहयाई के काम कर, उससे गुफ्तगू कर, उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर, हराम काम इससे कर, झूठ उससे बोल, धोखा उसको दे। ये सब दिमाग ही प्लान बनाता है। इस दिमाग का अंजाम क्या होगा? ये जराइम पेशा दिमाग का अंजाम क्या होगा? आज आजाद हो, जो चाह रहे हो कर रहे हो, आखिरत को न भूलो, एक दिन ये दुनिया खत्म होगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमसे पहले हमारे बाप दादा यहाँ थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। सब गए कि नहीं गए? हमें भी जाना है। साथ क्या लेके जाओगे? कुरान कहता है क्या साथ ले जाओगे? ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, यानी सिवाय कफन के कुछ और लेकर नहीं जाना। करोड़ोंपति बन जाओ, अब्जोपति बन जाओ, अरबोपति बन जाओ, कोटिपति बन जाओ, लेकिन सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन रहेगा, और अगर अल्लाह नाराज है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। एक हदीस लिखी है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुस सुदूर के अंदर, थोड़ा सा गौर कर। आज मुसलमानों का हाल क्या है? किसी का कर्ज ले ले, हड़प कर्ज, किसी का माल ले ले, डुबा दे, किसी का पैसा ले ले, चिटिंग कर जाए, यानी उनको कोई ख्याल नहीं। और उनके दिलो दिमाग के अंदर क्या खपता है? मैदान महशर में हम मुसलमान हैं, हम नहीं बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शेगा? यही है। लेकिन आइए, इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं, बहुत तवज्जो से सुन। इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। साथ में एक नौजवान सहाबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इस तरह से, यानी हटो हटो, वहां से हटो। तो उन्होंने समझा कि हुजूर मुझसे मुखातिब है, तो वो घबरा गए। हुजूर आप मुझसे मुखातिब? का तुझसे नहीं, ये जो कब्र के अंदर सो रहा है ना, इससे मुखातिब। तवज्जो करो, ये जिम्मेदारी इमाम सुयूती की मैं नकल कर रहा हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। दफन होने वाला कहां सो रहा है? मदीने मुनव्वरा में। तवज्जो करो। देखिए एक बात आपसे करूं, हम निस्बतों के मुनकिर नहीं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के पाबंद हैं। हमसे बढ़कर के निस्बतों का एहतराम कौन जानता है? मेरे इमाम ने फरमाया, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे
तुम और आके इतना दिमाग लेके चले। सारी निस्बतों की अहमियत अपनी जगह है, मगर कुछ हकीकतें भी तो है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीसों की दुनिया अलग है। आदमी आज शायरी में कुछ भी बोल देते हैं ना, कि जो होगा देखा जाएगा, कब्र में क्या होगा हम ये कर लेंगे वो कर, ये सब यहाँ माइक पे आप कर सकते हैं। कब्र के अंदर तो जब जाएंगे तब पता चलेगा कि होना क्या है। मौलाए कायनात कब्र को याद करके दाढ़ी पकड़ करके पूरी पूरी रात रोते रहे और कहते थे अल्लाह अली के हाल पे रहम फरमा। मौला अली को देखने वाले कहते हैं कि मौला अली रात के आखिरी हिस्से में दाढ़ी पकड़कर आखिरत को याद करके ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो वो कैसे तड़पता है, वो आखिरत को याद करके यूं तड़पते थे। जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार है, जिनको खुद वलियों का सरदार बनाया, खातिमुल विलायत बनाया, सैयदुल अरस फरमाया, जिसका भाई नबियों का सरदार है, पूरा घराना सरदारों का घराना है, लेकिन उसके बावजूद खुदा की खशियत का आलम है। सिद्दीक़ अकबर जिसको अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, सिद्दीक़ अकबर को वो मर्तबा दिया। हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया है, वो ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। 16 दिन तक कमोबेश सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते हैं। सिद्दीक़ अकबर का रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़े हो जाना या खड़ा किया जाना ये हादिसाती नहीं था, बल्कि ये रसूलुल्लाह का फैसला था। बल्कि रोका गया हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर मेरे अब्बा नरम दिल है, आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं रह सकेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रोकने वाली मुकद्दस खातून को कहा कि तुम चुप रहो, तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की दौर की औरतों की तरह है, और फरमाया कि जिस कौम में अबू बकर हो फिर मैं किसी और को इमामत की इजाजत नहीं देता। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जिनके मुतालिक हमारे मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह यूं अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये सिद्दीक़ अकबर है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर भी रोते हैं आखिरत को याद करके, अल्लाह तू अबू बकर से कयामत में क्या पूछेगा और अबू बकर तुझे क्या जवाब देगा। सोचो तो सही, गौर तो करो। तो बात दूर ना निकले, मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस नौजवान सहाबी ने समझा हुजूर मुझसे मुखातब है। तवज्जो करना, बहुत अहम गुफ्तगू आ गई। इमाम सुयूती की आवाज, और इमाम सुयूती कौन? इमाम अहले सुन्नत अपनी तहरीर में जब इमाम सुयूती का हवाला देते हैं तो उनको खातिमुल हुफ़ाज़ लिखते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती बेक वक्त मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख भी हैं, बड़ी हस्ती है, बड़े बुजुर्ग हैं। एक रात आपकी जिंदगी में ऐसी आई कि आपने 75 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कोई मामूली हस्ती नहीं है। अब वो इमाम सुयूती अपनी किताब में लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब इशारा किया तो नौजवान साहबी समझे कि हुजूर मुझसे मुखातब है, लेकिन हुजूर ने मैं तुझसे नहीं, जो ये कब्र में सो रहा है ना, मैं इससे मुखातब हूं। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कब्र वालों से भी बात फरमाते हैं, यानी वो हमारी तरह नहीं है। और वो मिट्टी के नीचे क्या है वो हालात भी मुलाहिजा फरमाते हैं, और क्या है ये भी देखते हैं, और क्यों है ये भी देखते हैं। हाँ, इसलिए कि क्या है ये देखना भी बड़ी बात है, लेकिन क्यों है ये उससे बड़ी बात है ना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कब्र में, कौन कब्र में सो रहा है? पहली बात तो मदीने मुनव्वरा में, नंबर 2 जन्नतुल बकी में। आका से मैंने पूछा, वो साहबी कहते मैंने पूछा रसूल क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको ज़कात वसूल करने मैंने भेजा था। तवज्जो कर ले, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ये जो कब्र के अंदर सो रहा है, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ, मफहूम वही है
अल्फाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन मफहूम मिन नुअन वही है जो इमाम सूती ने लिखा है। फरमाया मैंने इसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, तो ज़कात में जो माल आया उसमें एक ज़िरा जो जंग के मौके पे लोहे का लिबास पहनते हैं उसको ज़िरा कहते हैं। अब तो नौजवान भी हमारे ज़िरा खुद और ये सारी चीजों को जान गए। कुछ सीरियल ऐसे आ गए जिसने पुरानी जंगों की यादें ताजा कर दी, तो आपको वो सारी पुरानी बातें जो आप पहले नहीं जानते थे आपको पता चल गई है। तो जो लोहे का लिबास पहनते जंग में उसको ज़िरा कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इसको ज़कात वसूल करने, ज़कात का माल वसूल करने भेजा और इसने एक ज़िरा को इजाजत के बगैर अपने पास रख लिया। तवज्जो करें, ज़कात की मद में जो माल आया उसमें ज़िरा थी, ज़िरा को इजाजत के बगैर रख लिया। आका फरमा रहे कि मैं देख रहा हूं कि वही ज़िरा आग की बनाकर उसको पहना दी गई है, वही ज़िरा उसको आग की बनाकर पहना दी गई है। मोमिनों के माल की अमानत के हवाले से अगर इजाजत के बगैर